नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। दिल्ली विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम को दिल्ली वासियों ने पूरी तरीके से नकार दिया। शायद इसीलिए जिस सीट पर माना जा रहा था कि एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे, उनमें से कुछ तो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और इसी कड़ी में सबसे ज्यादा चर्चा मुस्तफाबाद की हो रही है, जहां से ओवैसी को पूरी उम्मीद थी कि वो ताहिर हुसैन को यहां से जीत दिला ही पाएंगे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी से तो बहुत अच्छे खासे वोट ताहिर हुसैन ने हासिल किए, लेकिन अगर बात करें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कैंडिडेट के मुकाबले तो ताहिर हुसैन काफी पिछड़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि इन सब के बीच पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद अपनी हार को, या फिर ये कह लीजिए बुरी तरीके से जो जनता ने अपना ओपिनियन दिया है उसको स्वीकारते हुए, चुप्पी तोड़ते हुए ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपना बयान खुद अपने पेज पर साझा किया है। उनके सारे ऑफिशियल अकाउंट्स पर वो बयान आपको सुनाई दे जाएगा। उनका बयान हम भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ट्वीट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो जरा सुन लीजिए। वो कहते हैं, ओखला और मुस्तफाबाद की आवाम का शुक्रिया, इंशाअल्लाह हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ताहिर हुसैन और शिफा उर रहमान और उन तमाम लोगों की रिहाई के लिए हम दुआ करेंगे। हारने वाली नाम निहात सेक्युलर पार्टियां एक दूसरे पर बी टीम का इल्जाम क्यों नहीं लगा रही। इसी के साथ ओवैसी ने अपना बयान भी साझा किया है। वो बयान आपको सुनवाएं उससे पहले यह समझ लीजिए कि मुस्तफाबाद वो सीट है दिल्ली की जहां पर 40% से ज्यादा मुसलमान है, लेकिन फिर भी यहां से मनोज ने जीत दर्ज की है, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। जी हां, 85,000 के आसपास उनको वोट मिले हैं। मोहन सिंह बिश ने जो जीत दर्ज की है उनका मार्जिन रहा है लगभग 17,578। और अगर बात करें ताहिर हुसैन की तो उनको मिले हैं 33,474 वोट। बताया तो यह भी जा रहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी इस सीट से ताहिर हुसैन को ना मैदान में उतारते तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को हो सकता था, और शायद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जिनको लगभग 67,000 के आसपास वोट मिले हैं वो शायद 1 लाख तक का आंकड़ा छू सकते थे। बहरहाल इन सब के बीच अपनी हार को ओवैसी ने स्वीकार किया है, और ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा वो तो मैंने आपको बता दिया। बयान में वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं वो भी जरा सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ओखला और मुस्तफाबाद की विधानसभा की आवाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम ने मिलकर शिफा उर रहमान के लिए और ताहिर हुसैन साहब के लिए आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने बड़ी मेहनतें की। मैं तमाम मजलिस के अरकान का, जनाब शिफा उर रहमान के साथियों का, उनके फैमिली का, ताहिर साहब के फैमिली का, और ख़ास तौर से शिफा उर रहमान और ताहिर साहब के शरीक हयात का, और ताहिर साहब के 20 साल नौजवान फर्जन का, इनका भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने बड़ी मेहनत की, जस्तजू की। मैं शुक्रगुजार हूं इम्तियाज जलील साहब का, जो वहाँ के सेंट्रल ऑब्जर्वर थे इन दोनों असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज के, शोएब जामाई साहब का। नतीजा जो हम चाह रहे थे नहीं आया है, मगर मुझे यकीन है कि हम तमाम के हौसले बुलंद हैं और बुलंद रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जमहूरियत हमको इस बात की इजाज़त देती है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवारों को उतारें। हमारी कोशिश शुरू से यही थी और यही रहेगी कि हम अपनी एक आज़ाद सियासी क़यादत को बनाएंगे, ताकि वो वहाँ की रियासत के असम्बली में जाकर आवाम के बेबाक मसाइल को उठा सकें बेबाकी से। तो इंशाअल्लाह कोशिश जारी रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग दुआ करेंगे कि ताहिर साहब को, शिफा उर रहमान को जल्द से जल्द, और दूसरे जो लोग पिछले 5 साल से जेल में हैं उन तमाम को बेल मिलेगी, वो अपने घर को वापस आएंगे, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि वो तमाम के तमाम बेकसूर साबित होंगे। मैं एक बात अवाम उन्नास को बताना चाहता हूँ कि नतीजे आने के बाद आप देख रहे हैं कि जो लोग अपने आप को बड़ा सेकुलरिज्म के दावेदार कहते थे, वो दोनों सियासी पार्टियां आज एक दूसरे पर बी टीम का इल्ज़ाम नहीं लगा रही हैं। इससे बात साहब जाहिर होती है कि जहां मजलिस इलेक्शन अगर ज़्यादा सीटों पर लड़ जाती तो ये फौरन इनका ये हरबे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू हो जाते। अब जब दोनों लड़कर हार गए बीजेपी के खिलाफ,
تو ان میں بڑے ہی مہذب طریقے سے ادب کے دائرے میں رہ کر ایک دوسرے کو تنقید کر رہے ہیں، تو یہ لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں کہ کیسے مجلس جب آپ کی قیادت کو، آپ کی ایک آواز کو اٹھانے کی بات کرتی ہے، حصے داری کی بات کرتی ہے، تو ان سب کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے۔ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ اوکھلا اور مصطفی آباد میں وکاس اور ترقیاتی کا کام مکمل ہو، وہاں کے عوام کے بنیادی مسائل حل ہوں، اور ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ میں آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم نے محنتیں کی، اللہ ہماری اس محنت کو، قربانی کو ضرور قبول کرے گا، اور انشاءاللہ آنے والا کل ہمارا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔